जब 31 जुलाई 2025 को एसएससी के खिलाफ, एसएससी से पीड़ित देश के कोने कोने से हजारों स्टूडेंट और अध्यापकों ने जब एसएससी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो जो अपनी मांगे उनके सामने रखी, वो मांगे कोई खास नहीं थी। वो मांगे सिर्फ इतनी थी, एसएससी जिस पेपर को करवाती है वो पेपर लीक ना हो। एसएससी जिन एग्जाम सेंटरों को करवाती है वो एग्जाम सेंटर हजारों किलोमीटर पर जो होते हैं वो हजारों किलोमीटर पर ना होकर एक स्थायी और आसपास हो, ताकि स्टूडेंट को वहां पर पहुंचने की कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। एसएससी जिस एग्जाम को करवाती है उसमें पारदर्शिता हो, ताकि स्टूडेंट और उनके भरोसों को कत्ल जो हो रहा है वो ना हो। एसएससी जिन जिन एग्जाम सेंटरों पर भेदभाव हो रहा है उन एग्जाम सेंटरों पर किसी भी प्रकार के स्टूडेंट के साथ भेदभाव ना हो। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है, जब आप किसी कार्य को करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लग रहे और शिद्दत के साथ करते हैं, अगर आपको उस कार्य का परिणाम या फल ना मिले तो उस वक्त आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ क्या होती है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी चीज की, इसी तकलीफ को एहसास करते हुए देश के हजारों अध्यापकों ने देश के कोने कोने से आकर उन स्टूडेंट का साथ दिया। न केवल साथ दिया बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के एसएससी ऑफिस पर जो धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा, वो उनकी कोई खुद की मांगे नहीं थी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको उनकी सैलरी और उनकी पेमेंट टाइम पर मिल जा रही थी। वो अगर अपने प्रदर्शन के लिए गए तो स्टूडेंट और विद्यार्थियों के जो हजारों की संख्या में तकलीफ में पड़े हुए थे, उनकी पीड़ा को समझ रहे थे। उनके हक में लड़ाई लड़ने के लिए जब वहां दिल्ली के जंतर मंतर होते थे, एसएससी के ऑफिस पर पहुंचे, तो उनको वहां पर क्या मिला? दिल्ली के पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, जमकर लाठीचार्ज की। उन्होंने ना देखा कि अध्यापक है, जबकि उनको भी पता है जो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए वो भी इस मुकाम पर अगर पहुंचे तो उन्हें कहीं ना कहीं एक अध्यापक की जरूरत पड़ी होगी। और अध्यापक पूजनीय उन अध्यापकों के ऊपर जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किए, वो बहुत ही बेहद शर्मनाक और शर्मिंदगीजनक है। दिल्ली पुलिस ने न देखा अध्यापक का हाथ टूटा कि पैर टूटा कि सर फूटा, किसी भी प्रकार का हर अध्यापक को पकड़कर अपनी एक बस में भरा और बस में भर के नजफगढ़ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पहले तो उनको दिल्ली के अंदर घुमाते रहे, ताकि उनको पता चल चुका था कि अगर अध्यापक जो इन स्टूडेंट की रीढ़ की हड्डी, अगर उनको ही पकड़ लिया जाएगा तो ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से नहीं रुका और ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहा, तो उन्होंने अध्यापकों को पकड़कर जेल ले जाया गया। उनको जो दिल्ली के नजफगढ़ स्टेशन था वहां ले जाया गया। लेकिन ये हक की जो लड़ाई है वो उन अध्यापकों की नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों की लड़ाई भी है। आप अपने एक बाप, एक मां, अपने एक भाई, एक बहन होने का फर्ज भी अदा कीजिए। अगर आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अध्यापक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन के लिए एक कदम उठा सके? और ये सवाल जिस दिन आप पूछना शुरू कर दोगे सरकार या किसी भी प्रकार के सिस्टम या सत्ता से, उस दिन आपको मैं भरोसा देता हूं, आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, इस देश में आपको किसी भी प्रकार के आंदोलन या धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जिस वक्त आप अपना वोट डालने जाते हो, उस वक्त आप उस प्रत्याशी हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या फिर ग्राम प्रधान से बढ़कर विधायक, सांसद या मंत्री या फिर देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जब जब वो आपके यहाँ वोट मांगने आता है, आप उसके सामने एक शर्त रखिए। आप उससे पूछिए कि आप उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या करोगे, क्योंकि वो चुनाव जीतने के बाद 5 साल सत्ता का सुख भोगेगा और कुर्सी का आनंद लेगा। लेकिन आपका क्या, 5 सालों तक वोट लेने के बाद वो आपके सामने नहीं आएगा। आप सवाल करो कि आपके बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए आखिरकार वो क्या कार्य करेगा। जिस दिन आपने ये सवाल करना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बच्चों को या आपको गारंटी देके कहता हूं कि जरूरत नहीं पड़ी किसी प्रकार के धरना देने की। वैसे आप लोग मेरी बात से कितना ज्यादा सहमत हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी उन विद्यार्थियों और टीचरों के साथ हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो देश के कोने कोने तक जा सके और सभी स्टूडेंट और विद्यार्थियों के सपोर्ट में जो वीडियो बनाया गया, इसको आप देखते कितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करते हो। जय